3 जानवर भैंस थी हमारे पास। जी जी। उनसे हमने काम शुरू किया। लोकल की भैंस आती 4-5 महीने चल के बोल जाती है, उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। 2-3 घंटे शाम की मेहनत है। जी जी। कुछ नहीं मेहनत है, अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं। लेबर के सहारे रख के फिर डेयरी कोई सक्सेस ही नहीं हुई आज तक। जी जी। सुनने को मिला डेयरी बंद हो गई, वही हमको गाय भैंस हमको हम लोग खुद वापस लिया। खुद करने वाला आदमी है तो कभी भी डेयरी में कोई दिक्कत नहीं, बराबर घाटे का सौदा नहीं है। कोई घाटे का सौदा नहीं। दूसरे का काम करने से अपना काम करने में कोई वो नहीं हमको। हम अपना ही सीमेंट यूज करते हैं। चारा खा चुकी हैं, बाहर चली जाएंगी, बाहर जाने के बाद 2:30 बजे चारा लग के अंदर आ जाएगी। जैसे गाय बच्चा देती है जी जी, उसके तुरंत ही बाद उसको पानी देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में। डेयरी फार्म पर गाय और भैंस दोनों रखा गया है और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा है। इनका डेयरी फार्म लगभग 3 पीढ़ियों से चल रहा है। इनके दादाजी कर रहे थे, फिर इनके पिताजी कर रहे थे और फिर ये जो है इस डेयरी फार्म में आ गए। तो क्या सोच करके डेयरी फार्म में आ गए, इनका दूध कहां पर सेल होता है, किस रेट से सेल होता है, गाय और भैंसों को किस तरह रख रखाव करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम इस युवा साथी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मेरा नाम राहुल सिंह है। जी जी। मैं उन्नाव जिले में रहता हूँ। जी। उन्नाव जिले के छोटा सा एक कस्बा है मगरवाड़ा स्टेशन जी जी से 1 किलोमीटर अंदर की ओर जी। ये डेयरी फार्म है। तो नजदीक कहाँ से पड़ेगा सर आपके फार्म पर आने के लिए? ये मगरवाड़ा स्टेशन से आपको 1 किलोमीटर अंदर आना जी पड़ेगा। जी। लखनऊ साइड से? लखनऊ से आएंगे, उन्नाव से मगरवाड़ा आ जाएंगे जी तो अपने डेयरी पे आ जाएंगे। जी। तो आप कितने सालों से इस लाइन में आए हुए हैं सर? ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। जी जी पहले मेरे बाबा काम करते थे, जी। मेरे पिताजी आज भी काम कर रहे हैं हमारे साथ। जी। तो हमको करीब 8-9 साल हो गए काम करते जी। एजुकेशन कितना तक हुआ है सर आपका? बीए फर्स्ट ईयर है मेरा। बीए फर्स्ट ईयर था, हमने छोड़ दिया वहाँ। अच्छा, बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। जी। तो आपको इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ सर? मतलब दूसरा भी तैयारी कर सकते थे, जॉब का भी तैयारी कर सकते थे? नहीं, हमको नहीं समझ में आया। तो जब आप इस क्षेत्र में आए तो कितनी मतलब गाय थी या भैंस थी? हमारे पास पहले से करीब हमारे पुराने वाले घर पे करीब 20 जानवर थे। जी जी। जब हमने अपना काम अलग किया हमारे पास 3 जानवर थे। जी जी। 3 जानवर भैंस थी हमारे पास। जी जी। उनसे हमने काम शुरू किया। जी, यानी कि 3 भैंस थी? 3 भैंस थी, उससे हमने काम शुरू किया है। तो एक समस्या होता है सर मार्केटिंग को लेकर के, क्योंकि दूध तो लोग उत्पादन कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते हैं। तो आप कैसे मतलब मार्केटिंग हमारी पकड़े? खुद की डेयरियां हैं, एक कानपुर में चौक सराफे में है जी। एक उन्नाव पीडी नगर में है जी। वहाँ हमारा दूध जाता है। 50 रुपए भैंस का, 45 रुपए गाय का। दूध बेचने में कोई समस्या नहीं होता? कोई समस्या नहीं होती, वहाँ से बिक जाता है अपना। तो आप इसमें आए तो धीरे धीरे भैंस बढ़ाते गए या गाय बढ़ाते गए? पहले भैंस बढ़ाते गए जी। बाद में अभी 2-3 साल से गाय का काम करना। जी जी। तो भैंस में और गाय के डेयरी में क्या अंतर है सर? सस्ती पड़ जाती हैं, दूध भी ज्यादा देती हैं। जी जी। और ज्यादा दिन तक देती हैं। जी। कोई दिक्कत नहीं होती। भैंस में करीब लोकल की भैंस आती 4-5 महीने चल के बोल जाती है, उसमें फिर थोड़ा सा दिक्कत पड़ता है। जी जी जी। तो महंगी भी थोड़ा पड़ती है किसानों को। तो प्रेजेंट में कितना दूध हो जाता है सर आपका? प्रेजेंट में हमारे पास 150 लीटर दूध हो जाता है, क्योंकि सेल परचेज का काम है। तो उसमें गाय आई कभी बिक गई, कभी भैंस आई तो बिक गई, तो उसमें दूध का कोई वो नहीं। तो 150 लीटर टाइम का या दोनों टाइम का? दोनों टाइम का 150 लीटर हमारे पास दूध है। जी जी। इसमें गाय आ गई कभी तुरंत सेल हो गई, तो दूध का कोई वही नहीं कितना है कितना जी जी। यानी कि गाय और भैंस भी सेल करते हैं। जी। कितने लीटर तक भैंस रहती है सर आपके? हमारे पास 10 लीटर से लेके 12 लीटर तक भैंस रहती है। जी जी। और गाय 15 से लेके 20 लीटर तक रहती है। दोनों टाइम का? दोनों टाइम का। गायों में कौन कौन सी या भैंसों में कौन कौन सी समस्याएं होती है सर, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। समस्या कुछ नहीं होती है, वही थोड़ा सा देखना, गाय में थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है, घाम न लग पाए उनका थोड़ा सा। जी और जी। भैंस में तो थोड़ा धूप लग गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गायों में एचएफ गायों में बहुत यही समस्या होती है और कोई समस्या नहीं होती। जब गाय या भैंस आपकी प्रेग्नेंट रहती है उस समय खान पान में क्या ध्यान देते हैं? खान पान कुछ लोग खान पान कम कर देते हैं। जी जी। लेकिन कम नहीं करना चाहिए। एचएफ गाय है, 1 महीने के लिए छोड़ दो उनको, बराबर दूध पे आ जाती हैं। जी जी। खान पान कुछ लोग कम कर देते हैं, इसी से दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी। खान पान उनका बराबर रखना चाहिए। मेहनत कितना है सर डेयरी फार्म में, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिए। मेहनत इसमें 2-3 घंटे की मेहनत सुबह, 2-3 घंटे शाम की मेहनत है। जी जी। कुछ नहीं मेहनत है, अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं। हम सुबह से आए हुए हैं सर आपके पास, आप देख रहे हैं कि आप सुबह से ही जो है भिड़े हुए हैं। तो इतनी गाय और भैंसों को अकेले जो है संभाल लेते हैं परिवार में? नहीं, मेरे पापा, मेरा छोटा भाई, हम 3 लोग डेयरी का काम देखते हैं जी। प्लस और बाहर के आदमी आते हैं काम, बाहर का काम। तो डेयरी में लेबर नहीं रखे हैं? डेयरी पे कोई लेबर नहीं रखे। रीजन क्या है सर? रीजन है वो अपने उनसे दाना नहीं देते हैं, अपने हिसाब से दाना हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं, तो दूध भी सही निकलता है। जी जी। और लेबर के सहारे रख के फिर डेयरी कोई सक्सेस ही नहीं हुई आज तक। जी जी।
इसीलिए हम लोग लेबर नहीं रखते हैं। कि बहुत सारी डेयरियां खुलती है लेकिन अधिकांश डेयरियां देखिएगा कि जो है साल भर 1.5 साल में बंद हो जाती है, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? हम लोग खुद भैंस गाय दे के डेयरियां चलवाई, वहाँ पे यही सुनने को मिला डेयरी बंद हो गई, वही हमको गाय भैंस हमको हम लोग खुद वापस लिया। जी, क्या रीजन हुआ सर बंद होने बस का? लेबर की वजह से। लेबर दाना ज़्यादा देता है, कभी जी। कम देता है, तो दूध के उसमें दिक्कत आती है, वही शिकायत आती है, तो इसलिए जी। उन्होंने डेयरी बंद की। और डेयरी कभी नहीं बंद होती है, अगर खुद करने वाला आदमी है तो कभी भी डेयरी में कोई दिक्कत नहीं, बराबर चलती घाटे है। का सौदा नहीं है? कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो इतने साल हो गया सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप इस क्षेत्र में आकर के बहुत बड़ी गलती कर चुके, कोई दूसरा व्यवसाय जो है अपना सकते थे? नहीं नहीं, हमको तो नहीं लगता है। दूसरे का काम करने से अपना काम करने में कोई वो नहीं है हमको। जी जी। दूसरे कंपनी में भी काम करने जाएंगे, 8 घंटे काम कराएगा, जी जी। और अपने काम करने में 3-4 घंटे काम इधर कर लिया, सुबह कर लिया, 2-4 घंटे शाम को कर लिया, आराम से अपना काम है। जी जी। कि भैंस जो है कितने समय तक दूध देती है और कितना समय तक ड्राई रहती है? भैंस अगर अपने यहाँ जुमेरगंज या गोरखपुर की नहीं है, जी जी। अपने यहाँ लोकल की है, जी तो करीब 5-6 महीने इधर दूध बढ़िया देती है, फिर दोबारा घटी, जी। करीब 7 महीने 8 चल जाती है। इसके बाद 2 महीने छोड़ दो उसको, आराम से काम करेगी दोबारा। अब बच्चा देने के बाद कितने महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है सर? हम लोगों के पास जो भैंस हम लोग खुद के लिए रखते हैं, 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जी जी। तो वही करीब 7 महीने 8 महीने 7 महीने 8 महीने के बीच में हम लोग उसको छोड़ देते हैं। जी जी। हमारे पास कुछ भैंस है जो 8 महीने हम बराबर लगा के छोड़ा है, अभी 2-3-4 दिन हुए हैं। 8 महीना कंटिन्यू दूध देती है? कंटिन्यू दूध दिया, 6-7 किलो दूध देने पर भी हमने छोड़ा है उसको। जी, 6-7 किलो दूध एक टाइम का था हमारे पास। जी जी। दोनों टाइम में 6-7 किलो दूध निकल रहा था, हमने डील तो छोड़ जी। दिया। और गाय सर कितने समय तक दूध देती है? गाय तो बराबर चलती है, जैसा अच्छा खान पियन है तो गाय तो बराबर चलती जी, रहती जी। है, वही 2-4 किलो घट के चलती रहती है गाय। अच्छा जी, भैंसा भी रखे हुए हैं, जी। तो इसके बारे में बता दीजिए। ये हमारा बुल है जी 4 दांत में 4 है, ये जी। मुर्रा नस्ल का है जी। जी। हम अपना ही सीमेन यूज करते हैं। तो इस सर्विस चालू है सर इसका? जी जी जी। तो सीमन नहीं यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, सीमेन यूज, गाय में सीमेन यूज करते हैं, भैंस में कोई सीमेन नहीं, अपना खुद का बुल रखते हैं, हर जी। समय उपलब्ध है हमारे पास। तो ये घर पर तैयार किए हुए हैं सर? नहीं, हम बाहर से ही मंगाते हैं, बुल बाहर से मंगाते हैं, भैंस लोकल से ही लेते हैं। जी जी। बुल बाहर का रखते हैं। तो इसका रिजल्ट आ गया है सर आपके जी फार्म जी, पर? रिजल्ट है हमारे सर पास। इन लोगों के खान पान में तो खाने के लिए क्या क्या देते हैं? चूनी है, चना की अरहर की चूनी है, चोकर है, देसी खल। कितनी मात्रा में देते हैं सर भैंसों को? हम भैंसों को दाना देते हैं 6 से 7 किलो तक, और गाय को करीब 5 से 6 किलो तक। जी जी, दोनों टाइम? दोनों टाइम में। तो अभी गर्मी का मौसम है सर, अभी नहलाते हैं या अभी नहीं शुरू किया आप है? नहलाना शुरू कर दिया है जी 2-4 जी। दिन पक्का पहले। जो है सीड बनवा लिए हैं, तो स्टार्टिंग में ही बनवाए थे? नहीं सर, ये पहले यहाँ पे कच्चा था, जी जी। छप्पर पड़ा था। जी ये अभी 3 साल हुए हैं इसको बनवाए हुए। जी। पहले छप्पर पड़ा हुआ था, जी जी। उसके नीचे भैंस रहती थी, गाय तब नहीं थी हमारे पास। जी। तो डायमेंशन कितना होगा सर, लंबाई चौड़ाई इसका? इसकी 32 फुट चौड़ाई है, 54 फुट लंबाई है। जी। तो पूरे दिन आपकी गाय और भैंस यहीं पर रहती है या बाहर भी नहीं? नहीं, बाहर कच्चे में जाती है। जी अभी चली जाएगी जी। तो दोपहर में आ जाएगी, इसके बाद शाम को नहीं निकाली जाएगी बाहर, तो यहीं पे रहेगी। कितना बजे जगना पड़ता होगा सर आपको? हम लोग भैया वही करीब 5 बजे उठ जाते हैं सुबह, जी। फिर वही करीब 8-9 बजे शाम को सोते हैं। दोपहर में भी सुबह सानी हो गई इनकी। जी जी। अब दोपहर में करीब वही हो जाएगी 4 बजे। दूध कितना बजे सुबह में निकाल लिए होंगे? सुबह हमने 6 बजे दूध निकाला है इनका। जी जी। अभी ये बाहर जाएगी, चारा खा चुकी, बाहर चली जाएंगी, बाहर जाने के बाद 2:30 बजे चारा लग के अंदर आ जाएगी। जी। फिर उसके बाद 3 बजे हमारी 3:30 बजे दुहाई चालू हो जाएगी। फिर और एक डेयरी फार्म में समस्या होता है सर कि अधिकांश डेयरी फार्म पर हरा चारा नहीं मिल पाता है, तो आप अपनी गाय और भैंसों को कितने महीने तक चारा उपलब्ध करा पाते हैं हरा? हमारे पास 2-3 महीने केवल हरा चारा नहीं मिल पाता है। जी जी। बस, और परमानेंट हमारे पास हरा चारा उपलब्ध रहता है। तो हरा चारा नहीं मिलता है सर, तो दूध में क्या अंतर पड़ता है? कुछ अंतर आ जाता है, 2-3 लीटर का तो अंतर रहता है। हरा चारा मिलने से चारा भी अच्छा खाती हैं, जी जी। दूध में तो अंतर आ ही जाता है। तो उसके लिए कुछ उपाय सर? उसके लिए हरा चारा कुछ आदमी खरीद के लेते हैं, हम लोग तो अपना खुद को बोते हैं। जी जी। और एक गायों में सर मेस्टाइटिस की समस्या होती है, अगर उस तरह की समस्या होती है तो घरेलू ट्रीटमेंट आप क्या करते हैं? हम लोग खुद का ट्रीटमेंट रखते हैं, जब कभी हम लोग नहीं सही कर पाते तब डॉक्टर बुलाते हैं। जी जी जी। हम लोग खुद मतलब ट्रीटमेंट। भैंसों में सर समस्या होता है कि ना थनैला का? थनैला का समस्या होता था, इसीलिए हमने मैट यूज किया है। जी जी। करीब 2 साल हो चुके हैं, कोई थनैला का कोई वो नहीं आया हमारे पास। जी जी। पहले जब पक्का था या ईंटें बैठती थे तो थनैला आता था। जी जी। और थनैला आने से तो कोई वो नहीं, थनैला सही भी हो जाता है। जी। और एक समस्या होता है सर कि गाय बच्चा दे दी और जेर फंस जाता है, तो क्यों फंसता है और उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए?
झर जैसे गाय बच्चा देती है जी जी उसके तुरंत ही बाद उसको पानी देना चाहिए। जी जी। कैसा अगर पानी सर? गर्म पानी, गुनगुन पानी उसको दे दो, जी 1 बाल्टी 1.5 बाल्टी तक। जी अगर कोई किसान है तो उसको थोड़ा सा 1 लीटर 2 लीटर इसके प्योसी निकाल लो, जी जी। उस पानी में डाल दो, उसको पिला दो, तुरंत झल निकल जाएगी। और नहीं जब लास्ट में निकलेगा तो फिर डॉक्टर को बुलाना फिर पड़ेगा? डॉक्टर बुलाना पड़ेगा आपको। अभी आपके पास सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस है सर अभी प्रेजेंट में? ये है भैंस मेरी, ये यही हमको मिली थी, इसी तो से हमने डेयरी शुरू की है। जी इसी से शुरू किए इसी थे? से हमने डेयरी शुरू की है। तो अभी ड्राई पीरियड में है सर? नहीं नहीं नहीं, बच्चे अभी ब्याह चुकी है। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? इसके करीब 1.5 महीने हो गए हैं। 14 से 15 लीटर दूध इसके नीचे मौके पे तैयार है। 14-15 लीटर कर देती है जी। तो आपके सर एरिया में, क्योंकि अलग अलग जगहों पे गाय और भैंसों का रेट अलग अलग होता है, जी। तो अगर आपके एरिया में अगर 10 लीटर से 12 लीटर वाली भैंस लिया जाए तो क्या रेट का मिल जाएगा सर? इस समय 80 से 85 हज़ार रुपये जी लग जाएंगे, और जब समय बदलता है 70,000 75,000 65,000 तक भैंस मिल जाती है 10-12 लीटर दूध देने जी वाली। जी जी। अभी और गर्मी का समय है तभी रेट है, तो थोड़ा गर्मी जहाँ खत्म होगी तो थोड़ा रेट गिर जाएंगे। और गाय सर क्या रेंज का मिल जाती है? गाय हमारे 35,000 से लेके 65,000 रुपये तक हमारे पास गाय उपलब्ध रहती है। तो हमेशा उपलब्ध रहती है या कभी हमेशा कभी? उपलब्ध रहती है।